Hi everyone, my name is Shahnawaz and I am here with the fourth video of this series A to Z of Merchant Navy। तो अभी तक के वीडियो में मैंने बेसिक ऑफ मर्चेंट नेवी बताया, व्हाट इज मर्चेंट नेवी, डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल, हायरार्की ऑफ द रैंक्स और कितने लो होते हैं जहाज पे। बट नाउ यू मस्ट बी ईगर टू नो ना कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करना है यार। मैं 10th में हूँ, मैं 12th में हूँ, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मेरे को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास इंडिया में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के। तो आज की वीडियो में मैं उसी पे बताऊंगा कि कितने कोर्सेज हैं इंडिया में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना यार, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। मैं सारे कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, इन सारे कोर्सेज पे एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो इस वीडियो को भी लास्ट तक देखना। काफी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मर्चेंट नेवी आफ्टर क्लास 10th। अगर आपको क्लास 10th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो क्या आपके पास ऑप्शन है। तो वहां पे आपका एक कोर्स है जीपी रेटिंग, जनरल पर्पज रेटिंग्स। ये कोर्स आप करके 10th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, बट आप एक एज अ क्रू ज्वाइन करोगे, ऑफिसर नहीं। आप क्रू के बाद ऑफिसर बन सकते हो, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, वो सब गेन करने का आपके पास मौका नहीं मिलेगा ऑन बोर्ड। अगर आपके अंदर डेडिकेशन होगा तभी बन पाओगे। एंड मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 10th के बाद जीपी रेटिंग करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करो एज अ क्रू, बिकॉज एक तो आपका हार्डशिप काम को लेके, प्लस जीपी रेटिंग का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी इंडिया में काफी अच्छा नहीं है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में तो नहीं है, बहुत ही कम ही होंगे। उनके बारे में एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा कि कहां से आप जीपी रेटिंग कर सकते हो। जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है डीएनएस बीएससी करने के लिए, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि 10th के बाद आप जीपी रेटिंग किस कॉलेज से करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये हो गया 10th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का कोर्स। इसके बाद बात कर लेते हैं क्लास 12 के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बारे में, और ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, और इसी के लिए मोस्ट ऑफ द पब्लिक इधर रुकी हुई है वीडियो में। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। आप इंजीनियर बनना है तो आपके लिए अलग ऑप्शन है, अगर आप ऑफिसर बनना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। तो सबसे पहला, अगर ऑफिसर की बात कर ले, अगर आपको डेक साइड ज्वाइन करना है तो डेक साइड के लिए आपके पास है डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, एंड बीएससी इन नॉटिकल साइंस। ये आपके पास दो ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे डीएनएस है ना, 1 ईयर का कोर्स है, एंड बीएससी नॉटिकल साइंस आपका 3 ईयर का कोर्स है, एंड आप बनते हो ऑफिसर ही, आप एक ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जाते हो। अगर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस की बात करें तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का कोर्स है, एंड ये एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। यही एक डिफरेंस है आपका डीएनएस एंड बीएससी नॉटिकल साइंस में, कि डीएनएस में आपका स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी है, एंड अगर स्पॉन्सरशिप आपको नहीं पता है तो स्पॉन्सरशिप एक जॉब एग्रीमेंट होता है बिटवीन यू एंड द कंपनी जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर 1 ईयर का कोर्स वो अपने कंपनी के जहाज पे आपको भेजेगा फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। अब डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में आपको 18 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी होती है, 1 साल का कोर्स, उसके बाद 18 मंथ्स की ट्रेनिंग एज अ डेक कैडेट, जहां पे आपको एक अच्छा खासा पे मिलता है। अब अलग अलग कंपनी में अलग अलग पे स्केल मिलता है। इट कैन रेंज फ्रॉम 20,000 टू 60-70,000। अलग अलग कंपनी में अलग अलग आपके स्टाइपेंड है। एंड बीएससी नॉटिकल साइंस आपका 3 साल का कोर्स है, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होता है। एंड अगर आप एक बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री लेते हो तो 3 साल का आप डिग्री कोर्स करते हो, एंड उसके बाद आपका 12 to 18 मंथ, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनी 12 में ही सेटिस्फाई हो जाती है और आपको बोल देती है कि आप सेकेंड मिट्स कर लो, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज अब 18 मंथ्स उनके लिए भी कर रही है जो बीएससी नॉटिकल साइंस कर रहे हैं। तो आपका 18 मंथ्स का ट्रेनिंग, एंड उसके बाद आप एलिजिबल हो गए अपने सेकेंड मिट्स के लिए, एंड उसके बाद आप सेकेंड मिट्स क्लियर करके थर्ड ऑफिसर बन सकते हो। तो ये दो ऑप्शन है डेक साइड ज्वाइन करने के लिए, डीएनएस एंड बीएससी। एंड इस पे एक डिटेल वीडियो आएगा, डीएनएस वर्सेस बीएससी विच इज द बेस्ट, ये सेपरेट वीडियो। स्पॉन्सरशिप पे भी एक सेपरेट वीडियो जहां पे मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्पॉन्सरशिप क्या होता है एंड कैसे मिलता है स्पॉन्सरशिप। तो अभी तक के वीडियो के लिए इतना ही, थोड़ा सा बेसिक डिटेल जान जाओ डीएनएस एंड बीएससी क्या होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं उनके बारे में जिनको इंजन या फिर मशीन बहुत पसंद है। हम लोग बात करेंगे इंजीनियर्स के बारे में, कि क्लास 12 के बाद एज एन इंजीनियर आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हो। एज एन इंजीनियर आपको ज्वाइन करने के लिए एक ऑप्शन आता है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, आप कर सकते हो। एक 4 साल का कोर्स है, एंड 4 साल का कोर्स खत्म करने के बाद आपको 6 महीने का आपको कैडेटशिप करना पड़ता है, दैट इज एज एन इंजन कैडेट। और उसके बाद आप क्लास 4 पार्ट बी एमयू एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एंड वो एग्जाम क्लियर करके आप सीधा 4th इंजीनियर बन सकते हो। एंड उसके बाद फर्दर अपने सी टाइम और एक्सपीरियंस प्लस एग्जामिनेशन क्लियरेंस के साथ 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, चीफ इंजीनियर आप बन सकते हो। चीफ इंजीनियर इज द हाईएस्ट रैंक इन इंजन डिपार्टमेंट। ये होता है क्लास 12 के बाद इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का कोर्स। इनके बाद उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है एंड उनको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, कि सर मेरे लिए कोई कोर्स है कि नहीं। तो आपके लिए भी कोर्स है यहाँ पे, बट आपको स्पेसिफिक स्ट्रीम से ही ग्रेजुएशन किए होने चाहिए। लाइक अगर सबसे पहले कोर्स की बात कर ले तो जीएमई, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग, एंड इसके लिए जो आपका स्पेसिफिक कोर्स, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांगते हैं ये लोग, दैट इज आपका बीटेक होना चाहिए फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर मरीन इंजीनियरिंग, या फिर नवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग।
ये तीनों स्ट्रीम्स अगर आपने किसी से भी बीटेक कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जीएमई के लिए। जीएमई एक 8 मंथ का कोर्स है। 8 मंथ्स का कोर्स खत्म करोगे तो उसके बाद आपका 4 से 6 महीने का आपका रिक्वायरमेंट होता है सी टाइम का। अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप क्लास 4 पार्ट बी एमयू एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो एंड वो क्लियर करके आप 4th इंजीनियर बन जाते हो। तो ये होता है जीएमई। एंड इसके बाद आपका एक और कोर्स आता है दैट इज ईटीओ, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। एंड आपका नाम ही सजेस्ट करोगा कि आपको बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करना पड़ेगा, तभी आप ईटीओ के लिए एलिजिबल हो। एंड ये 17 वीक्स का ही प्रोग्राम होता है। 17 वीक्स का प्रोग्राम लाइक 4 महीने के अराउंड का प्रोग्राम होता है। एंड उसके बाद आपका 6 से 12 महीने का आपका ट्रेनिंग होता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। एंड उसके बाद आप बन जाते हो ट्रेनिंग ईटीओ से सीधा ईटीओ एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद, प्रमोशनल एग्जामिनेशन आप क्लियर करते हो तो आप सीधा ट्रेनिंग ईटीओ से ईटीओ बन जाते हो। तो ये 2 कोर्सेज हैं आपका ग्रेजुएशन के बाद का। एंड इसके अलावा भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है बट इफ यू विश टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी तो आप डीएनएस कर सकते हो। डीएनएस का ऑप्शन अवेलेबल है आपका। अगर आपका 25 ईयर से एज कम है तो आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस के लिए जा सकते हो। बहुत सारी कंपनीज हैं जो ग्रेजुएट्स को भी डीएनएस करने का मौका देती हैं, तो आप वो सारी कंपनीज का फॉर्म फिल करके डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कर सकते हो। So guys, that's the complete information on this particular topic मेरी तरफ से कि आपका मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हो। 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद तीनों आपका ऑप्शन क्लियर हो गया यहाँ से। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप। कोई भी डाउट हो तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो जितना पॉसिबल हो सके। सारे मर्चेंट नेवी ग्रुप में शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे अवेयर हो जाए कि कैसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। एंड अलॉन्ग विद दिस प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले एंड और मैं वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करूं। एंड या थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।